तो हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हमारी जो क्लास 12 केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज चल रही थी ना, तो इसकी सीरीज में दोस्तों आज ना हम पढ़ने वाले एक इम्पोर्टेंट एंड महा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 5 नंबर के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 2023 एग्जाम के लिए। तो हमारा आज का क्वेश्चन है दोस्तों, एसिटिक अम्ल बनाने की शीघ्र सिरका विधि। जी हाँ दोस्तों, एसिटिक अम्ल बनाने की जो शीघ्र सिरका विधि है इसको हमें समझाना है, कंप्लीट समझाना है, और इसमें क्या क्या होता है सब कुछ जानेंगे। ठीक है ना, एक एक चीज को जानेंगे समझेंगे। तो दोस्तों, इसका क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन कैसे आता है, तो क्वेश्चन ऐसे आता है, शीघ्र सिरका विधि, एसिटिक अम्ल बनाने की शीघ्र सिरका विधि को संक्षेप में समझाकर इसका चित्र, सिद्धांत और रासायनिक समीकरण दीजिए। ऐसा क्वेश्चन आता है। इसके बाद इसकी क्लोरीन से अभिक्रिया कराने के लिए बोलता है कि एसिटिक अम्ल की क्लोरीन से क्रिया समझाइए। तो ये सब कुछ हम बहुत अच्छे डिटेल में जानने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जल्दी से इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले बात है कि एसिटिक अम्ल या शीघ्र सिरका क्या है, सिरका क्या है, एसिटिक अम्ल या सिरका क्या है। तो आपको दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, जो आपका CH3COOH होता है इसे ही हम एसिटिक अम्ल, इसे ही क्या हम दोस्तों एसिटिक अम्ल या फिर सिरका बोलते हैं। ध्यान रखना इस बात को, जो CH3COOH होता है इसे ही हम क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल या सिरका कहते हैं। तो हमें इसमें एसिटिक अम्ल या जो सिरका है इसको बनाने की शीघ्र सिरका विधि चाहिए, शीघ्रता से। अभी शीघ्र सिरका विधि नाम क्यों रखा गया, क्योंकि इस विधि में जो सिरका है वो शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, इसलिए इसे बोला गया शीघ्र सिरका विधि। ठीक है ना। तो पहले तो हम दोस्तों इस विधि का जो सिद्धांत होता है, इस सिद्धांत पे बात करेंगे कि इसका सिद्धांत क्या है। सिद्धांतिक तौर पे हम पहले इसको समझेंगे और इसके बाद इसकी जो विधि है, प्रयोगशाला विधि, प्रयोग विधि है, उसको हम जानेंगे। ठीक है ना। तो दोस्तों, अगर हमें सिरका बनाना है इस विधि द्वारा, तो हमें क्या करना होता है दोस्तों, एल्कोहल की अधिक मात्रा लेकर उस एल्कोहल की अधिक मात्रा का माइकोडर्मा एसिटी नामक जीवाणु, जो माइकोडर्मा एसिटी नामक जीवाणु आप जानते हो, बिल्कुल नहीं जानते, हम समझाते हैं। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा सूजी जो बाजार से लाते हो हलवा बनाने के लिए, आपने सूजी शब्द सुना होगा, जो मार्केट से हलवा बनाने के लिए हम लेके आते हैं, जिसका हलवा बनता है सूजी। ठीक है। तो आपने देखा होगा दोस्तों अक्सर कि जो सूजी होती है उसमें छोटी छोटी सफ़ेद कलर की इल्लियाँ होती हैं ना। तो जो छोटी छोटी सफ़ेद कलर की जो इल्लियाँ होती हैं, उन सफ़ेद कलर की इल्लियों को हम दोस्तों माइकोडर्मा एसिटी नामक जीवाणु कहते हैं। ठीक है। वो छोटी छोटी सफ़ेद कलर की इल्ली होती हैं जिनका काला मुंह होता है, उन्हें हम बोलते हैं माइकोडर्मा एसिटी नामक जीवाणु। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो कि नहीं, कि माइकोडर्मा एसिटी नामक जीवाणु क्या है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, माइकोडर्मा एसिटी नामक जीवाणु क्या है, सफ़ेद कलर की एक इल्ली होती है जिसका काला मुंह होता है। आप दोस्तों बिल्कुल आप अपने घर में बना सकते हो। कैसे बनाना है, क्या करना है, तो क्या करना है दोस्तों, एक आपके पास घर में टिफिन होगा, और मम्मी से आप बनवाना खीर, मीठी खीर बनवाना। ठीक है। तो उस टिफिन में क्या करना, मीठी खीर जो है ना टिफिन में रखना और मीठी खीर को खा लेना, मीठी खीर को क्या कर लेना, खा लेना। ठीक है। और खा के उस बर्तन में आपको ना तो जल डालना है, ना ही उस बर्तन को साफ करना है। जैसे ही आप खीर खा लो, खीर खाने के बाद उस बर्तन का आप ढक्कन कैप लगाकर और उस बर्तन को आप 2 या 3 दिन के लिए रख देना। 2 या 3 दिन के लिए रख लोगे तो और चौथे दिन आप जब उस बर्तन को खोलोगे तो उस बर्तन में आपको सफ़ेद कलर की इल्लियाँ बहुत सारी मिल जाएंगी। तो ऐसे करके हम दोस्तों बना सकते हैं इस इल्ली को। ठीक है, माइकोडर्मा एसिटी नामक जीवाणु को। तो माइकोडर्मा एसिटी नामक जीवाणु क्या है, सफ़ेद कलर की इल्ली जिसका काला मुंह होता है। ठीक है ना। तो इसका सिद्धांत हम सबसे पहले समझेंगे। तो इसमें हम करते क्या हैं दोस्तों, इसमें क्या करते हैं दोस्तों, एल्कोहल का जो तनु विलयन होता है, एल्कोहल के तनु विलयन की हम किण्वन क्रिया कराते हैं
और एल्कोहल के तटु विलयन की जो किण्वन क्रिया होती है वो वायु व माइकोडर्मा एसिटी नामक जीवाणु की उपस्थिति में कराते। तो एथिल एल्कोहल की किण्वन क्रिया वायु व माइकोडर्मा एसिटी नामक जीवाणु की उपस्थिति में कराने पर हमें एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है, जिसे हम सिरका भी कहते हैं। इतना याद रखना, एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सिरका भी बोलते हैं। तो इस सिंपल प्रोसेस के द्वारा हम सिरका बना लेते हैं, ठीक है ना। तो आइए अब हम बोर्ड पे इस सिरका को बनाना सीखते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, जो आपका एथिल एल्कोहल है मतलब CH3 CH2 और ये OH, ठीक है, इसको हमें क्या करना है, वायु व माइकोडर्मा एसिटी नामक जीवाणु, ठीक है, इस एल्कोहल की अधिकता को हमें क्या करना है, वायु और माइकोडर्मा एसिटी नामक जीवाणु की उपस्थिति में क्या कराना है, क्रिया कराना है। फिर ऐसे बोल दो कि इस एथिल एल्कोहल की वायु के साथ, किसके साथ, वायु के साथ माइकोडर्मा एसिटी नामक जीवाणु की उपस्थिति में क्या कराना है, क्रिया कराना है। तो हम ये समझेंगे एथिल एल्कोहल की वायु के साथ माइकोडर्मा एसिटी नामक जीवाणु की उपस्थिति में क्या कराना है, क्रिया कराना। तो जैसे ही दोस्तों हम इनकी क्रिया कराएंगे, जब एथिल एल्कोहल की ऑक्सीजन के साथ माइकोडर्मा एसिटी नामक जीवाणु की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे, तो इसमें होगा क्या दोस्तों, इसमें क्या होगा, जो आपको दिख रहा है ना ये H2, ये O के साथ क्या बना लेगा, H2O, क्या बना लेगा ये H2O। तो ये H2 हो जाएगा बाहर, H2 हो जाएगा ये बाहर। जब ये H2O बाहर हो जाएगा तो यहाँ से आपको क्या बचा, CH3, तो ये रहा आपका CH3, ये क्या बचा C, तो ये रहा आपका C, और यहाँ से कितने O हैं, 2 O हैं, O2 है ना, तो ये 2 O यहाँ पर आके जुड़ेंगे तो ये C, और ये 2 O यहाँ पर आके जुड़ेंगे तो ये, और ये आपका H, ये आपका H। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल मेरे भाई, एसिटिक अम्ल। तो इस टाइप से हम जो एसिटिक अम्ल बना सकते हैं। ये आपका केवल और केवल सिद्धांत है दोस्तों, केवल और केवल क्या है, सिद्धांत। तो आपको विशेष तौर से इस चीज़ को याद रखना है। क्या करना है, एथिल एल्कोहल के तनु विलयन की आपको क्या कराना है, किण्वन क्रिया कराना है, ठीक है, वायु व माइकोडर्मा एसिटी नामक जीवाणु की उपस्थिति में, ठीक है। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा, जिसे हम सिरका कहते हैं, ठीक है। ओके, तो वायु के साथ कराना है, तो हमने वायु एथिल एल्कोहल की वायु से क्रिया कराई, क्योंकि वायु और माइकोडर्मा एसिटी नामक जीवाणु कराना, तो जो एथिल एल्कोहल है वो वायु से तो क्रिया करेगा ना, क्रिया करेगा, और माइकोडर्मा एसिटी उपस्थिति में रहेगा, ठीक है। तो H2O बाहर और एसिटिक अम्ल हमें प्राप्त हो जाएगा, और इस एसिटिक अम्ल को ही हम क्या बोलते हैं, सिरका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिरका। तो ये तो हमारी हुई सिद्धांत इसका। अब हमें जो शीघ्र सिरका विधि होती है, इसमें क्या होता है, कैसा होता है, उन चीज़ों को समझना है। तो आओ अब हम उस चीज़ों को समझ लेते हैं, ठीक है दोस्तों। यदि आपको ये जो शीघ्र सिरका जो है ना, शीघ्र सिरका विधि जो है ना, घर पर प्रयोग करना है, तो बिल्कुल दोस्तों आप घर पर प्रयोग कर सकते हो, और घर पर शीघ्र सिरका विधि का प्रयोग करके आप जो है ना एसिटिक अम्ल बना सकते हो। बिल्कुल मेरे भाई, आप घर पे बना सकते हो। इसको कैसे बनाना है, क्या करना है, उसकी प्रोसेस आपको पूरी मैं बता दे रहा हूँ। क्या करना है दोस्तों, तो आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले एक आपको बाल्टी लेना है। क्या लेना है, बाल्टी। तो देखो आप ये बाल्टी नुमा पात्र ही दिख रहा होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक बाल्टी लेना है, ठीक है ना, बाल्टी लेना है, ठीक है। अब बाल्टी लेकर आप क्या करोगे, बाल्टी लेकर सबसे पहले इसकी तली में, सबसे पहले इस जो बाल्टी लोगे ना, आप उस बाल्टी की तली में क्या कर देना, एक जाली लगा देना। क्या लगा देना, एक जाली लगा देना। और वो जाली आपकी ऐसी होनी चाहिए वो जाली, वो बाल्टी आपकी, बाल्टी लेना है, उसके निचले तले में क्या करना है, एक जाली लगा देना है। और वो जाली ऐसी होनी चाहिए
ताकि उसमें से केवल जो है ना बहुत ज़्यादा पतली जाली होनी चाहिए, है ना, क्योंकि उसमें से कोई मोटा ज़्यादा पदार्थ ना उसमें से बाहर ना निकले। और मोटा पदार्थ क्या बाहर ना निकले, क्योंकि दोस्तों इसमें जो हम बाल्टी नुमा पात्र लेते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, जो है ना लकड़ी का बुरादा लेते हैं। क्या लेते हैं? लकड़ी का बुरादा। तो ये लकड़ी का बुरादा होता है, तो लकड़ी का बुरादा जो है ना वो बाहर ना निकले, इस टाइप से आपकी जो बाल्टी है ना, बाल्टी में ये जाली लगाना है। बाल्टी में ये जाली इस टाइप से लगाना है कि जो लकड़ी का जो बुरादा आप इसमें भरोगे वो बाहर ना निकले। ठीक है, तो इसमें एक बाल्टी नुमा पात्र होता है, ठीक है ना। सॉरी दोस्तों, बाल्टी नुमा पात्र होगा। इस बाल्टी नुमा पात्र में सबसे पहले नीचे क्या लगा दोगे? एक जाली लगा दो। क्या लगा दोगे? जाली। और जाली लगाकर जाली के ऊपरी हिस्से में आप क्या करना, छोटे छोटे छिद्र कर देना। छोटे छोटे क्या कर देना? छेद कर देना। अब ये छेद क्यों कर देना? छेद इसलिए कर देना ताकि जो बाहर की वायु इस बाल्टी के अंदर प्रवेश कर सके। ठीक है, और बाल्टी के अंदर प्रवेश कर दे। फिर इसके बाद इसमें क्या करना, पुराने सिरके से भीगी, पुराने सिरका मतलब पहले से आपके पास जो एसिटिक अम्ल रखा होगा वो। तो आप देखो एसिटिक अम्ल आप जानते हो, अचार, अचार जो है ना आपका एसिटिक अम्ल होता है, आप जानते हो अचार को हम क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल। तो आप क्या करना, जो अचार का जो मसाला मिले उस मसाले को, जो लकड़ी का बुरादा लाना, पहले तो लकड़ी के बुरादे में जो अचार का जो मसाला हो उसमें थोड़ा थोड़ा रस करके उसमें छिड़क देना। क्यों छिड़क देना? ताकि उसमें नमी आ जाए। जो लकड़ी का बुरादा सूखा होगा उसमें क्या आ जाएगी? नमी आ जाएगी। ठीक है, तो आप क्या कर देना, उसमें जो अचार का मसाला हो वो छिड़क देना। ठीक है, तो वो आपका सिरका हो जाएगा। तो उसमें क्या करना है, पुराने सिरके से भीगी हुई लकड़ी की इसमें छीलन भर देना है। भर दिया, और लकड़ी की छीलन भर के फिर से आप क्या करोगे, ऊपर से फिर से आप लकड़ी की छीलन भर दोगे, इसमें कुछ छिद्र कर दोगे। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, ऊपर से फिर इसमें क्या लगा दोगे, एक जाली लगा दोगे। फिर एक इसमें क्या लगा दोगे, जाली लगा दोगे। ठीक है, जाली लगा दोगे। ठीक है, और ऐसा करने के बाद क्या करना दोस्तों, आप बता रहा हूँ, सब टेंशन मत लो। ऐसा इतना करने के बाद आप क्या करना, एक सेकेंड, इतना करने के बाद आप क्या करना, इस जो बाल्टी नुमा पात्र है उसका ढक्कन बंद कर देना, मतलब कैप बंद करके उसमें एक नली ऐसी लगा देना ताकि यहाँ से हम कुछ डालेंगे, क्योंकि यहाँ से जब यहाँ पर जो माइकोडर्मा एसिटी नामक जीवाणु बन जाएगा तो यहाँ से हम एथिल अल्कोहल डालेंगे। ठीक है, तो कैप लगा के एक नली लगा के ऐसे ही इसको छोड़ देना। एक काम करना, यहाँ पर एक और टोंटीदार नली लगा देना, इसमें एक और क्या करना, टोंटीदार नली लगा देना। क्यों? क्योंकि यहाँ से फिर हमें शीघ्र वो एसिटिक अम्ल प्राप्त होगा, तो हम इस नली द्वारा इसमें से बाहर निकाल लेंगे, इस नली द्वारा इसमें से हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, और ढक्कन लगा के इसको 2 दिन के लिए रख देना, 2 दिन के लिए रख देना। तो जब ढक्कन लगा के 2 दिन के लिए रख दोगे तो क्या होगा कि इसमें माइकोडर्मा एसिटी नामक जो जीवाणु है वो बन जाएगा, 2 दिन में बन जाएगा। और 2 दिन में बन जाएगा तो जो आपने छिद्र किए हैं, इन छिद्र में से बाहर निकलता हुआ वो दिखाई देगा, है ना, बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। जब बन जाएगा तो जो छिद्र में से बाहर आ जाएगा ना, क्योंकि छिद्र है। तो बाहर जब आ जाएगा तो आप समझ जाओगे कि इसमें माइकोडर्मा एसिटी नामक जीवाणु सफ़ेद कलर की इल्ली बन चुकी है। ठीक है, तो जैसे ही बन जाए तो फिर इसमें से क्या करना है दोस्तों, यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको क्या करना है, 10%, कितना प्रतिशत, 10% एथिल अल्कोहल, मतलब CH3 CH2OH, 10% एथिल अल्कोहल का विलयन धीरे धीरे डालना, 10% एथिल अल्कोहल का विलयन धीरे धीरे डालना है। तो जैसे ही आप धीरे धीरे यहाँ से विलयन डालोगे तो ये विलयन किसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा। देखो इसमें बाहर से क्या आ रही है, वायु आ रही है, और इसके अंदर माइकोडर्मा एसिटी नामक जीवाणु बन ही गया। तो एथिल अल्कोहल आएगा इसके संपर्क में, और इससे यहाँ पर क्या होगा, क्रिया होगा। और जैसे ही क्रिया होगी तो क्रिया के फलस्वरूप इसमें से क्या बन जाएगा, एसिटिक अम्ल बन जाएगा, और एसिटिक अम्ल जो है ना नीचे यहाँ पर एकत्रित हो जाएगा, है ना। और इसको हम टोंटीदार नली की सहायता से बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, टोंटीदार नली की सहायता से क्या कर लेंगे, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो इस टाइप से हम एसिटिक अम्ल बना सकते हैं। तो समझ रहे हो ना क्या बोला हमने ये बोला है कि इस विधि में एक बाल्टी नुमा पात्र होता है जिसके निचले भाग में, बाल्टी नुमा पात्र है जिसके निचले भाग में क्या है, छोटे छोटे क्या है, छिद्र है, छोटे छोटे ये क्या है, छिद्र है। ठीक है ना, ओके। इस पात्र में हम क्या करते हैं, पुराने सिरके से, मतलब
अब हमारे पास पुराना सिरका तो मिलेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, जो अचार का मसाला होगा, जो सिरका ही होता है एसिटिक अम्ल, उसको मिला के पुराने सिरके से भीगी हुई लकड़ी की छीलन इसके अंदर यहाँ पर भर देंगे। ठीक है, भर देंगे ना, ठीक है, भर देंगे। और ऊपर से हम क्या करेंगे, 10% एथिल अल्कोहल का क्या डालेंगे, विलयन डालेंगे। और 10% एथिल अल्कोहल का जब हम विलयन डालेंगे तो क्या होगा, जो है ना क्रिया होगी, और क्रिया के फलस्वरूप हमें तनु एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जो नीचे यहाँ पर एकत्रित हो जाएगा। इस प्रक्रिया को जब तक दोहराते रहेंगे जब तक हमें एसिटिक अम्ल प्राप्त करना है। ठीक है, एथिल अल्कोहल डालते रहेंगे, एसिटिक अम्ल हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये है हमारी कहानी। ठीक है, ये थ्योरी हो गई, ये चित्र हो गया, सिद्धांत हमने पहले ही बता दिया। ठीक है ना, चलो इतना करने के बाद दोस्तों एक हमें इसकी सावधानियां भी रखनी पड़ती हैं। सॉरी दोस्तों, पहले तो हम दोस्तों इसकी क्लोरीन से क्रिया करा रहे हैं। किससे क्रिया करा रहा है, जो एसिटिक अम्ल है इसकी क्लोरीन से क्रिया करा रहा है। तो आप हेडिंग डाल देना, क्लोरीन से क्रिया, क्लोरीन से क्रिया, क्लोरीन से क्रिया, एसिटिक अम्ल की हम क्लोरीन से क्रिया करा रहा है। तो दोस्तों जैसे आपके पास ये एसिटिक अम्ल है CH3COOH, ठीक है, तो आप दोस्तों क्या करोगे, जब इसकी आप क्लोरीन से क्रिया कराओगे, मतलब Cl2, एक सेकंड, हाँ, तो जब मेरे भाई आप इसकी क्लोरीन से क्रिया कराओगे तो क्लोरीन करेगा क्या, H दिख रहा है ना, सॉरी ये इसके क्या दिख रहा है, H दिख रहा है। तो ये जो आपका क्लोरीन है, एक H एक Cl को क्या कर देगा बाहर, एक H एक Cl को कर देगा बाहर, तो HCl हो जाएगा बाहर। ठीक है ना, ओके, इतना समझ गए, आगे बढ़ो। तो यहाँ से हम समझ गए हैं कि एक H एक Cl को बाहर कर देगा और HCl बाहर हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा ध्यान रखना, HCl हो गया बाहर, और जब HCl बाहर हो गया तो यहाँ पर एक H Cl के साथ बाहर हो गया। अब एक Cl जो बचा है वो यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या बचा, CH2 बचा, तो एक H चला गया तो Cl2 बचा, एक Cl इधर जुड़ गया तो ये Cl। ठीक है, और यहाँ पर आपका COOH, कोई दिक्कत। आगे क्या होगा दोस्तों, जो आपका ये बचा है ये फिर से किससे क्रिया करेगा, फिर से Cl2 से क्रिया करेगा और फिर से एक H को बाहर करेगा, फिर से एक H को बाहर करने के बाद फिर से इससे क्रिया करेगा और फिर से एक H को बाहर करेगा। तो ये 4 स्टेप में अभिक्रिया होगी। तो ऐसे ना करके दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके हम ले लेंगे 3 अणु। कितने अणु लेंगे, 3 अणु। जब हम इसके 3 अणु ले लेंगे तो कितने H हैं, 3H, 3 Cl को बाहर कर देंगे और यहाँ पर 3HCl हो जाएगा बाहर। जब 3HCl बाहर हो जाएगा तो अब बचे 3Cl, तो 3Cl यहाँ पर जाके जुड़ जाएंगे, तीनों Cl के साथ बाहर 3HCl और 3Cl बचे से यहाँ जुड़ जाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा C, और यहाँ 3Cl चले गए तो Cl3 और ये COOH। समझ रहे ना, 3H थे, 3 Cl के साथ बाहर हो गए, 3HCl और 3Cl यहाँ जुड़ गए तो CCl3 सिंगल बॉन्ड COOH। तो इसे हम बोलते हैं ट्राई क्लोरो एसिटिक अम्ल। ट्राई मतलब 3 Cl है, तो ट्राई क्लोरो एसिटिक अम्ल, ट्राई क्लोरो एसिटिक अम्ल, ये हमारा बन गया। ये है क्लोरीन की क्रिया। ठीक है, और ध्यान रखना इस अभिक्रिया को हम HBZ अभिक्रिया बोलते हैं। HBZ मतलब हेल बोल्हार्ड जिलिस की अभिक्रिया, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना, इसे हम हेल बोल्हार्ड जिलिस की अभिक्रिया बोलते हैं, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है इसकी क्रिया, इतना समझ गए। अब दोस्तों इसमें कुछ सावधानियां हमें याद रखनी पड़ती हैं। इसमें सावधानियां हमें ये याद रखनी है कि जो आप यहाँ पर जो 10% अल्कोहल का विलयन लेते हो, इस 10% यहाँ पर ये सावधानी नंबर 1 है कि इसमें जो 10% एथिल अल्कोहल का विलयन ही लेना चाहिए। पहली हमारी सावधानी ये है कि इसमें 10% एथिल अल्कोहल का ही विलयन लेना चाहिए, इससे ज़्यादा का नहीं। अगर इससे ज़्यादा आप जैसे 20% या 25% आप एथिल अल्कोहल का विलयन लोगे तो इसमें क्या होगा, जो माइकोडर्मा एस्टी नामक जीवाणु है वो मर सकता है। इसलिए 10% एथिल अल्कोहल का ही विलयन लेना चाहिए, इससे ज़्यादा हमें नहीं लेना चाहिए। ठीक है ना, चलो ये तो पहली सावधानी है। दूसरी सावधानी ये है कि एथिल अल्कोहल में अमोनियम लवण की कुछ मात्रा होनी चाहिए। जो आप एथिल अल्कोहल लेते हो इसमें अमोनियम लवण की कुछ मात्रा मिली होनी चाहिए। कुछ क्यों मिली होनी चाहिए, वो इसलिए मिली होनी चाहिए ताकि जो हमारा एसिटिक अम्ल है वो अच्छी क्वालिटी का बने, इसलिए इसमें कुछ मात्रा
जो है ना अमोनियम लवण की, अमोनियम सल्फेट की हो या अमोनियम फास्फेट की हो, कोई सी मिली होनी चाहिए, बट मिली होनी चाहिए, ताकि अच्छी क्वालिटी का हमें क्या प्राप्त हो, एसिटिक अम्ल प्राप्त हो। तो ये है पूरी मेथड, ये है पूरी प्रोसेस, समझ गए। तो ये सावधानियाँ, कार्यविधि, चित्र, ये सब कुछ समझ गए, है ना। आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दो, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दो। मिलते हैं तो फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।